दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि एप्पल कंपनी के फाउंडर्स के नाम बताओ तो आप में से ज़्यादातर लोगों के दिमाग में सिर्फ एक ही इंसान का नाम आएगा, स्टीव जॉब्स। लेकिन एप्पल की कामयाबी में सिर्फ उनका अकेले का हाथ नहीं है। 1976 में स्टीव जॉब्स ने स्टीव वॉजनियाक और रोनन वाइन के साथ मिलकर एप्पल की शुरुआत की ताकि वो एप्पल वन के नाम के कंप्यूटर को बनाकर सेल कर सकें। एप्पल वन एप्पल कंपनी का पहला कंप्यूटर था और इसको डिज़ाइन किया था स्टीव वॉजनियाक ने। यानी देखा जाए तो स्टीव वॉजनियाक का बहुत बड़ा रोल था एप्पल कंपनी की शुरुआत में। लेकिन फिर क्यों आज दुनिया सिर्फ स्टीव जॉब्स को जानती है, स्टीव वॉजनियाक को नहीं? इसकी वजह है कम्युनिकेशन स्किल। स्टीव वॉजनियाक जो थे वो थोड़े इंट्रोवर्ट और शाय बंदे थे। वो अकेले में काम करते थे। वैसे तो टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स में उनको काफ़ी इंटरेस्ट था, लेकिन वो लोगों के सामने बोलना, अपनी बात को एक्सप्रेस करना, मार्केटिंग करना नहीं जानते थे। जबकि स्टीव जॉब्स को नॉलेज वॉजनियाक से कम थी, लेकिन वो बात करने में मास्टर थे। उन्हें लोगों को अपनी बात बताना, लोगों से अपनी बात मनवाना और अपने लफ्ज़ों से अपने प्रोडक्ट को बेचना बहुत अच्छे से आता था, जिसकी वजह से वो हमेशा खुलकर दुनिया के सामने आते थे और इसलिए दुनिया ने उनको देखा और जाना। जबकि ज़्यादा इंटेलिजेंट होने के बाद भी स्टीव वॉजनियाक को वो पहचान नहीं मिल पाई। इसलिए कम्युनिकेशन स्किल को मास्टर करना हर उस बंदे के लिए ज़रूरी है जो दुनिया में कुछ मुकाम हासिल करना चाहता है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको कम्युनिकेशन स्किल के 4 असूल बताने वाला हूं, जिनकी मदद से आप चालाकी से बात करना सीख पाओगे। तो दोस्तों, जल्दी से वीडियो को लाइक और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। रूल नंबर 1, इट्स नॉट व्हाट यू से बट हाउ यू से इज़ मोर इम्पोर्टेंट। कम्युनिकेशन के दौरान में मेन बात ये नहीं है कि आप क्या बोलते हो, बल्कि आप उसको किस तरह बोलते हो, उस टाइम आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी रहती है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, किसी भी सक्सेसफुल पर्सनैलिटी को उठाकर देख लो, वो जब भी बोलते हैं तो ओपन बॉडी लैंग्वेज के साथ बोलते हैं। बात करते टाइम हाथों का इस्तेमाल करते हैं, बैठते हैं तो तब थोड़ा पीछे लीन बैक होकर बैठते हैं, जिससे वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आते हैं। रिसर्चर्स की भी माने तो एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल में 70% रूल आपकी बॉडी लैंग्वेज का होता है और 30% रूल इसका होता है कि आप क्या बोल रहे हो। दोस्तों, इसे एक एग्जांपल से समझो। मान लो कि आप एक इंटरव्यू में जाते हो और इंटरव्यूअर आपसे सवाल करता है, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। अब मान लो आपके माइंड में इसका आंसर भी तैयार है, लेकिन आप बहुत लो वॉइस में आंसर देते हो। तो अब इंटरव्यूअर ये नहीं देखेगा कि आपने कितना अच्छा आंसर दिया है, बल्कि वो इस बात पर ध्यान देगा कि आपने लो टोन में आंसर दिया है, जिसकी वजह से वो आपको एक अनकॉन्फिडेंट पर्सन समझेगा। तो इसलिए बोलने का तरीका भी बहुत ज़रूरी है। गुस्से का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। गुस्सा हमारे लफ्ज़ों में नहीं होता, गुस्सा हमारे चेहरे पर साफ नज़र आता है। इसी तरह आप क्या बोलते हो वो ज़रूरी नहीं है, बल्कि उस टाइम आपका रिएक्शन, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, इन सब से आपका लोगों पर अच्छा या ख़राब इम्प्रेशन बनता है। इसलिए अपनी बात करने के स्टाइल पर, अपनी बॉडी लैंग्वेज पर काम करके इनको सही करने की प्रैक्टिस करो। रूल नंबर 2, बी काइंड एंड स्पीक पोलाइटली। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, ट्रीट अदर्स एज यू वांट टू बी ट्रीटेड। यानी आप जैसा बिहेवियर दूसरों से चाहते हो, उनके साथ भी वैसा ही बिहेवियर रखो। देखो, इसके पीछे बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है कि आप किसी से अगर हमेशा गुस्से से बात करोगे तो वो भी आपसे प्यार से बात करने वाला तो है नहीं, फिर चाहे आप कितने भी बड़े तीस मार खा क्यों ना हो। इसलिए हमेशा दूसरों से इज्जत से पेश आना चाहिए। जो लोग दूसरों से तमीज़ से बात करते हैं, उनसे भी दूसरा कभी कोई बदतमीज़ी नहीं करता। पोलाइटली बात करना कितना ज़रूरी है, मैं आपको एक कहानी से समझाता हूँ। एक बार एक राजा जंगल में शिकार करने के लिए गया। उसके साथ उसके सिपाही और एक वज़ीर था। जंगल में हिरन का शिकार करने की कोशिश में राजा अपने घोड़ों के साथ काफ़ी आगे निकल गया। काफ़ी देर राजा के सिपाही और वज़ीर उनका इंतज़ार करते रहे, लेकिन जब राजा वापस नहीं आया तो सब ने मिलकर राजा को ढूंढने का प्लान बनाया और उसी रास्ते निकल पड़े जिस तरफ राजा गया था। और वही कुछ देर चलने के बाद उनको एक दरख्त के नीचे एक बूढ़ा बाबा मिला। तो उस बूढ़े बाबा से सिपाही ने पूछा, सुनो ए भिखारी, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, मेरे सवाल का जवाब दो।
क्या तुमने हमारे महाराज को यहाँ से जाते हुए देखा? जल्दी बोलो। तो बाबा ने जवाब दिया, मैं अंधा हूँ बेटा, बोल नहीं सकता। तो सिपाही बोला, ये तो अंधा है यार, इसे क्या ही पता होगा। और ऐसा बोलते हुए सिपाही वहाँ से चला गया। इसके बाद वज़ीर उसके पास आया और बोला, बूढ़े बाबा क्या कुछ लोग यहाँ आए थे? बाबा ने पूछा, कौन लोग बेटा? हमारे महाराज थे बाबा, आपने उन्हें देखा? तो बाबा ने उन्हें कहा, नहीं बेटा, मैं अंधा हूँ, देख नहीं सकता, लेकिन कुछ टाइम पहले मैंने घोड़ों की आवाज़ सुनी थी। तो वज़ीर ने पूछा, किस तरफ से बाबा? तो बाबा ने उंगली से इशारा करके जवाब दिया कि उस तरफ से आए थे और इस तरफ गए हैं। तो वज़ीर ने हाथ जोड़कर बूढ़े बाबा का शुक्रिया अदा किया और उसी रास्ते की तरफ चल पड़ा। तो यहाँ आपने देखा कि प्यार से बात करने से वज़ीर को मालूम हो गया कि राजा किस तरफ गए हैं, और सिपाही के ख़राब बोलचाल की वजह से बूढ़े बाबा ने उसे कुछ भी नहीं बताया। अब भले ही एक स्टोरी है, लेकिन यहाँ से जो सबक सीखने को मिलता है वो है 100% सच। अगर आप लोगों से पोलाइटली बात करोगे तो आप लोगों को अपने साथ जोड़ते चलोगे, और आने वाले टाइम में वो लोग आपकी मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इसलिए बी काइंड एंड स्पीक पोलाइटली। रूल नंबर 3, बिल्ड स्ट्रॉन्ग आई कॉन्टैक्ट। इफ़ यू वांट टू कन्विंस अ मैन, टॉक टू हिज आइज। ये कहना था 18वीं सदी के सबसे पावरफुल लोगों में से एक शख्स नेपोलियन का। आई कांटेक्ट मेंटेन किए बिना कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव नहीं हो सकती। आई कांटेक्ट आपके कॉन्फिडेंस के लेवल को बढ़ाता है। आप कितनी देर तक किसी से आई कांटेक्ट मेंटेन कर सकते हो बिना इधर उधर देखे, इससे आप कितने कॉन्फिडेंट हो इसका पता चलता है। और अगर आपने किसी भी सक्सेसफुल आदमी की स्पीच देखी होगी, जैसे इलोन मस्क, स्टीव जॉब्स या फिर शाहरुख खान, तो आपने नोटिस करा होगा कि ये लोग बात करते टाइम कितने अच्छे से लोगों से आई कांटेक्ट मेंटेन करते हैं। वो ऊपर नीचे नहीं देखते बल्कि ऑडियंस की तरफ देखते हैं। वहाँ सामने बैठे हुए लोगों से आई कांटेक्ट बनाकर रखते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर बात करते टाइम लोगों से आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं करेंगे तो लोग उनकी बात में कोई इंटरेस्ट नहीं लेंगे। इसलिए किसी से भी बात करते टाइम आई कांटेक्ट बनाकर रखो। बस इस छोटी सी चीज़ पर काम करके आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हो, क्योंकि आंख से आंख मिलाकर बात करना सबके बस की बात नहीं है मेरे भाई। रूल नंबर 4, स्माइल। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, मैं बाइक से कहीं जा रहा था, तब ही रेलवे क्रॉसिंग पर पहुंचा। वो बंद थी तो तब वहां रुक गया। अब पाकिस्तान में क्रॉसिंग जब खुलती है तो काफ़ी रश होता है, बाइक निकालना भी बड़ा मुश्किल काम होता है। तो जब ट्रेन निकली, क्रॉसिंग जैसे ही खुली तो सब बाइक वाले एक साथ ही निकल पड़े। मैंने भी बाइक स्टार्ट की और मैं भी चल पड़ा। मेरे आगे एक बाइक थी, मेरी ही उम्र का एक लड़का चला रहा था और मैं उसके पीछे था। तो मेरे आगे उसकी बाइक अचानक से बंद हो गई। मैंने भी एकदम से ब्रेक लगाई। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, उस बंदे ने पीछे देखा और उसने एक जेन्युइन स्माइल करी और मैं भी मुस्कुरा दिया। तो अब यहाँ पे मैंने एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन लेसन सीखा। वो ये है कि स्माइल सिचुएशन को थोड़ा लाइट बना देती है, जिससे माहौल का सारा टेंशन ख़त्म हो जाता है। उस लड़के ने मुझसे कहा कुछ नहीं, उसने बस स्माइल किया और जिससे उसने माहौल को थोड़ा लाइट कर दिया और ये मैसेज दिया कि हाँ भाई यार, ऐसे अक्सर हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जबकि अगर वो मुस्कुराने की जगह परेशान होने लगता तो उससे उसका ख़राब इम्प्रेशन पड़ता, जबकि स्माइल से उस बंदे का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा। आपकी मुस्कुराहट से आपका मूड तो अच्छा होता ही है, साथ ही सामने वाले का भी मूड अच्छा हो जाता है। इसलिए जब नए लोगों से मिलिए तो उनको एक मुस्कुराहट के साथ वेलकम करें, लेकिन ये चीज़ भी एक लिमिट में करनी है। आपको बिना वजह सिर्फ हंसते ही नहीं रहना है। सिर्फ जब किसी से पहली बार मिलो तो तब दिल से मुस्कुरा कर मिलो। ये चीज़ आपको लोगों से मजबूत बॉन्डिंग बनाने में बहुत मदद करेगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो ने आपके लाइफ में ज़रूर वैल्यू ऐड की होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।